जय हिंद दोस्तों। एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 6,777 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी, जिसका 16 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 20 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हुआ था। 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी भी फॉर्म भरा रहा है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 अगस्त को आईटीआई का रिजल्ट जारी हुआ है और काफ़ी सारे कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हुए हैं। उनके सवाल आ रहे थे कि क्या हम इस बार एनएफआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में दिए गए जानकारी के अनुसार आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ये जानकारी के लिए आपको इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़िएगा। यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि 10th पास आउट होना चाहिए, साथ में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया है कि मैट्रिक में 50% से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST हैं, PWBD हैं, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है। आप इससे कम भी हैं तो चल जाएगा, लेकिन अदर जनरल OBC WS को 50% मैट्रिक में होना चाहिए। इससे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ, आप पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट में ओनली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज़ नॉट सफिशियंट, मतलब सिर्फ आईटीआई कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास ये ध्यान रखना होगा, क्वालिफिकेशन जो है, जो आपके पास है आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक होना चाहिए। यानी कि जो 16 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है उस समय तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आपके पास रिज़ल्ट आया है 10 अगस्त तक। अभी सर्टिफिकेट भी नहीं है, शायद 1-2 दिन में आ जाए। लेकिन यहाँ पर दिया गया कि 16 जुलाई तक आपके पास होना चाहिए। जब फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर पासिंग डेट नहीं पूछता है, ईयर दे रहा है। जहाँ पर आप 2026 का ऑप्शन आ रहा है, 2026 वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म ऐसे भरने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत आपको शायद हो जाए डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो वैसे तो ऑफिशियली बात करें तो इसमें दिया गया है कि 16 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आने तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप तब पर भी आप खुद का रिस्क ले करके फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें 2026 सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब डीवी में जाइएगा तो वहाँ पर छँटने की संभावना रह सकती है कि आपको वहाँ से निकाल दें। मेरिट भी आ जाएगा। मेरिट में ये नहीं दिखाता है कि कब कौन पास किया था, मार्क्स के आधार पर बुलाया जाता है। मेरिट में नाम आ जाएगा, शायद डीवी में शायद छाट दे, नहीं भी हो सकता है। कभी कहीं पर ऐसे कुछ कैंडिडेट निकल जाते हैं। तो ये आपको देखना होगा। आप अपने अनुसार देख सकते हैं। आप अपने रिस्क पर जा सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि आपके पास नोटिफिकेशन के डेट तक वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। जो 10 अगस्त को पास आउट हुए हैं उनका अभी तो मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आया है, शायद 2-3 दिन में आ जाए तो मार्कशीट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर पाइएगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको देखना होगा कि हम अगर रिजेक्ट होते हैं तो हाँ कि अपने बिहाफ पे हम रिजेक्ट हुए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी फॉर्म आप अपनी अनुसार भरिएगा जैसी आपको लगे। जो जानकारी सही थी हमने आपको देने का प्रयास किया। और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। काफ़ी सारे बच्चों के इस विषय पर कमेंट आ रहे थे तो हमें वीडियो बनाना पड़ा। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आने वाले दिनों में जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कई सारे अप्रेंटिसशिप आएंगी। ये कोई लास्ट अप्रेंटिसशिप नहीं थी। RCF कपूरथला की अप्रेंटिसशिप आई है जिस पर हम वीडियो बना रखे, देख लीजिएगा।